साथ ही करनाल में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक किसी परिणाम तक नहीं पहुंची है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की ओर से कहा गया, कल हर हाल में किसान जिला सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। किसानों की मांगे नहीं मानी गई है और किसानों की ओर से कल महापंचायत का ऐलान किया गया है। तो कल को लेकर महापंचायत का ऐलान ही किसानों की ओर से किया गया है। प्रशासन की तरफ से हालांकि तमाम एहतियात बरतते हुए धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बस्ताना टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद किसान काफी आप कह सकते हैं कि नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे थे। अब 7 तारीख यानी कल किसानों की ओर से करनाल जिला सचिवालय का घेराव करने का ऐलान है। इससे पहले प्रशासन की ओर से किसान नेताओं को बुलाया गया, उन्हें मनाने की कोशिश की गई और बातचीत हुई, लेकिन बातचीत किसी परिणाम तक नहीं पहुंची है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को आप सुन लीजिए। जो कल की पंचायत होनी है उस पे बात हुई थी और उस पे हमने डिमांड रखी थी पर्चा दर्ज करने की, मुआवजा देने की, गाड़ियों का जो नुकसान हुआ उसकी। तो उस पे किसी बात पे सहमति नहीं बनी है और उन्होंने केवल यहाँ तक कहा है कि जो उसका लड़का है जो शहीद हुआ है उसको हम केवल डीसी रेट पे नौकरी दे सकते हैं और इसके अलावा अभी आपकी कोई मांग पे हम नहीं मान सकते। तो कल की जो पंचायत है वो होगी और उसके बाद घेराव होगा और प्रशासन जो है वो अपने तरीके से तैयारी करेगा, लेकिन हम सारे बैरिकेड तोड़ेंगे और यहाँ का घेराव करेंगे। उसमें हमारे सभी अपने लोगों से ये रहेगी कि हमारी तरफ से कोई वायलेंस नहीं होगा, हमारी तरफ से कोई बट्टा, कोई डंडा, कोई गाली गलौज किसी तरह का हमारी तरफ से नहीं होगा। अगर प्रशासन डंडे मारेगा, लठ मारेगा तो हम आराम से खड़ के खाएंगे या लेट के खाएंगे। प्रशासन जो भी करेगा वो हम उनका सहेंगे। तो गुरनाम चढ़ूनी को आप सुन रहे थे। सीधा आपको करनाल लिए चलते हैं। खबरों के संवाददाता हिमांशु नारंग लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, कुल मिलाकर घेराव तो करेंगे किसान, जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया है और बैठक भी किसी परिणाम तक नहीं पहुंची। लेकिन सबसे पहले हिमांशु आप ये बताइए कि किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर कल ही प्रदर्शन किया जाएगा करनाल में। देखिए, पहली मांग ये है कि जिस किसान की मौत हुई थी उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपए सहायता के तौर पर मिलने चाहिए। साथ ही साथ उनके परिवार में से किसी को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी मांग ये थी कि जो गाड़ियां टूटी हैं किसानों की उस दौरान, उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तीसरी मांग उनकी ये भी थी कि जो घायल हुए हैं किसान तमाम, उन्हें तकरीबन 2-2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए। साथ ही साथ एक मांग ये भी थी कि जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया और जो एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हुआ, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। हालांकि इसमें से कोई भी मांग प्रशासन की तरफ से नहीं मानी गई। एक ये बात जरूर कह दी गई कि डीसी रेट पर जिस किसान की मौत हुई है उनके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, जिसके बाद किसान खफा हैं और किसानों की जो मीटिंग थी, बैठक थी प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ, वो बैठक बेनतीजा रहती है और किसानों ने साफ कह दिया है कि पहले महापंचायत होगी, एक पंचायत होगी बड़े लेवल पर अनाज मंडी में और वहां से रुख किया जाएगा जिला सचिवालय का। जी हिमांशु, कल या रविवार की हम बात कर लें, जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है उसके बाद किसान नेता काफी कॉन्फिडेंस में है। करनाल की अगर बात करें तो क्या तैयारी है किसानों की ओर से या क्या हलचल है अभी से? देखिए, जब मीटिंग करने के लिए यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे थे किसानों के, तो उनसे पूछा गया था कि कौन कौन आ रहा है, कितनी भीड़ रह सकती है। तो उन्होंने साफ किया कि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता करनाल की कल महापंचायत में पहुंचेंगे। हरियाणा किसान संगठनों के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचेंगे। अलग अलग राज्यों से, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो और राजस्थान की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, वहां से भी किसान यहां पर पहुंचेंगे। पिछले दिनों जो रणनीति बनाने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, किसानों की पंचायत एक बुलाई गई थी, उसमें तमाम हरियाणा के संगठन और अलग अलग जिलों से किसान भी पहुंचे थे। घरोंडा के अंदर वो पंचायत की गई थी, लेकिन कल की पंचायत को काफी अहम नजरिए से देखा जा रहा है क्योंकि पुलिस अधिकारियों की भी लगातार मीटिंग चल रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है।
साथ ही साथ रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसानों ने तो ये बात से इनकार कर दिया है कि वो हाईवे जाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाईवे जाम होता है तो फिर प्रशासन की तरफ से उसको लेकर भी तैयारी की गई है कि जो हाईवे पर तमाम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे, उन्हें किस रूट से निकाला जाएगा, उनकी गाड़ियों को किस रूट से निकाला जाएगा। अच्छा हिमांशु, प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि मृतक के बेटे को डीसी रेट पर नौकरी देने के अलावा कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। ऐसे में कल जो घेराव किया जाएगा, जो महापंचायत की जाएगी, उसके क्या मायने हैं? उसके बाद भी प्रशासन अगर नहीं मानता कि तो किसानों के सामने क्या विकल्प होंगे, क्या अगला कदम हो सकता है कि किसानों का? विकल्प यही है कि उसके बाद वो लोग जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। जिला सचिवालय का घेराव महज कल का रहता है या अनिश्चित काल तक हो जाता है, ये कल की रणनीति के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से महज इतना कहा गया है कि डीसी की रेट पर नौकरी दे देंगे। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हुई है उसके बाद एक मजबूती किसान आंदोलन को मिली है और किसान उससे कॉन्फिडेंस में आए हैं, उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ है, क्योंकि लगातार किसानों के ऊपर जो बल प्रयोग हुआ अलग अलग जगह पर, उसके बाद से किसान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं प्रशासन और जो सरकार है वो बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है। तो कल की महापंचायत काफी अहम है, क्योंकि 28 तारीख को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आना था तब बल प्रयोग किया गया था किसानों पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। तो ऐसे में उसके बाद से किसान काफी रोष में है, काफी गुस्से में है, इसलिए उन्होंने 7 सितंबर को करनाल के अंदर एक जगह रखी है अनाज मंडी के अंदर, जहां पर महापंचायत होगी और जहां से कई जो है मांगे रखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, आपने ठीक कहा कि कल ही देखना होगा कि प्रतीकात्मक तौर पर की महापंचायत की जाती है या फिर अनिश्चित काल में भी इसे तब्दील किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, ये पूरी जानकारी आप करनाल से दे रखी थी।